अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बनाने का मकसद मैं आपको बताता चलूँ। हमने आज प्रोसेस को एक्सप्लोर करना है माचिस बनाने की। आप लोगों को पता है कि ये एक नॉर्मल चीज़ है और कमर्शियल लेवल पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन ये नहीं पता कि किन प्रोसेस से निकल के तैयार की जाती है, कैसे बनाई जाती है। तो आज हमने वही प्रोसेस एक्सप्लोर करना है और जिसकी ये वीडियो मैं यूज़ कर रहा हूँ, उनकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टॉप पे होगा, तो आपने वो भी चेकआउट करनी है। फेसबुक से वीडियो ली गई है, तो चलो इसको रिएक्ट करते हैं। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए हमें चाहिए होती हैं सूखी लकड़ियाँ। इन सूखी लकड़ियों को लाया जाता है आरे पे। यहाँ पर इनको पीस बाय पीस कट कर लिया जाता है। पीसेस को कट करने के बाद बारी आती है जो लकड़ी के ऊपर स्किन होती है उसकी छांटी करने की, उसकी साफ़ सफाई करने की। लकड़ियों से स्किन उतर जाने के बाद प्रोसेस आता है एडजस्टेबल मशीन में, इसको डाला जाता है। उस मशीन की मदद से इसकी कटाई एक पेपर की शेप में की जाती है। कटाई के बाद इस पेपर को, लंबे लंबे पेपर्स को बड़े से टेबल पे फिक्स किया जाता है। इसके बाद एक मशीन के ज़रिए इस बड़े से पेपर्स की छोटे छोटे सांचे में कटाई की जाती है। ये इतने बड़ी मशीनों को, इतने बड़े प्रोसेस को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए भी लकड़ियों का ही यूज़ होता है। कटाई और साफ़ सुथराई के बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है माचिस के बनने का। ये तीलियाँ मुख्तलिफ़ मशीनों के सांचों में से गुजारी जाती हैं, जहाँ पर इसकी क्वालिटी का हिसाब किताब लगाया जाता है और इसको एक फ़िक्स्ड रेशो में गुजारा जाता है मशीन्स के थ्रू। तो यार देखो, अब बारी आती है जिसकी वजह से माचिस की तीली में आग लगती है, वो केमिकल कैसे बनाया जाता है। ये केमिकल होता है, इसको पिघलाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है और उससे एक केमिकल तैयार किया जाता है जिससे आग जलती है, जिसे कहते हैं बारूद कहते हैं। देन इसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है माचिस की कटाई का। जो फिक्स्ड साइज़ होता है, एक डिब्बी में जो माचिस की तीली आ जाती है, उस साइज़ में उस माचिस की तीलियों की कटाई की जाती है। देन उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है केमिकल लगाने का। ये केमिकल डाला जाता है मशीन्स में और फिर माचिस की तीलियों को एक फिक्स्ड रेशो में उसमें डिप किया जाता है, जिससे माचिस के ऊपर मसाला लग जाता है और जलने के काबिल हो जाती है। फिर उसको ड्राई प्रोसेस गुजारा जाता है, जहाँ पर वो मसाला सुखाया जाता है टेम्परेचर देकर। यार देखो, इसके बाद प्रोसेस आता है जिसमें माचिस की तीलियों की छांटी की जाती है। जिस तीली के ऊपर माचिस मसाला नहीं लगा होता उसकी छांटी की जाती है और उसको अलग कर दिया जाता है। तो यार देखो, उसके बाद प्रोसेस आता है माचिस की तीलियों को नीटनेस देने का और फाइनल टचिंग देने का। एक बंदा आता है, उस पर रेगमाल जैसी चीज़ को फेरता है, जिससे उसकी सारी आउटलुक सेट हो जाती है। तो यार देखो, इन माचिस की तीलियों के तैयारशुदा बंडल्स को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर एक रेलगाड़ी की मदद से इसको मशीन की तरफ पहुंचाया जाता है, क्योंकि इसकी अब पैकिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब ये बिल्कुल यूज़ करने के काबिल है। तो यार अब हम चलते हैं इसके फाइनल प्रोसेस की तरफ, इसकी पैकिंग की डब्बी की तरफ। इसकी डब्बी की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, ये भी एक मशीन्स के थ्रू सारा कुछ किया जाता है। इसकी पैकिंग को एक फ़िक्स्ड साइज़ में पैक किया जाता है, बनाया जाता है और फिर उसमें एक फ़िक्स्ड अमाउंट में तीलियाँ, माचिस की तीलियाँ पैक की जाती हैं और वो एक बड़ी मशीन्स में पैकिंग के लिए चली जाती हैं, जहाँ इन माचिस की तीलियों की फ़िक्स्ड रेशो में पैकिंग स्टार्ट हो जाती है और इनकी लेबलिंग की जाती है फ़िक्स्ड अमाउंट में। तो बाद में ये बड़े-बड़े बंडल्स में पैक करने के लिए बड़ी-बड़ी मशीन्स में से गुज़ारा जाता है। वहाँ पर इनको फ़िक्स्ड अमाउंट में बंडल्स में पैकिंग, लेबलिंग वगैरह सारा कुछ, सारा प्रोसेस किया जाता है, जहाँ पर एक फ़िक्स्ड अमाउंट में बंडल्स तैयार होके निकलते हैं। तो यार देखो, जो बंडल तैयार हो जाने की सूरत में हमारे घरों में डिलीवर कर दिए जाते हैं, जो कि हमारे हाउस होल्ड के यूजेज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इसका यूज़ अच्छे कामों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे हांडी वगैरह बनाने के, चूल्हा वगैरह जलाने के लिए। किसी को तीली लगाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता। तो बस यही कुछ प्रोसेस था। होपफुली कि मैंने सारी चीज़ें अच्छे से कवर की होंगी, आप लोगों को प्रोसेस समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी ही किसी और वीडियो के साथ। इस वीडियो में बस इतना कुछ था। अल्लाह हाफ़िज़।